लेके चला गया। सो सास ने कहा आज मैं इसको पकड़ूंगी, रंगे हाथ पकड़ूंगी। वैसे मैं यशोदा से बोलने जाती हूँ तो मानती नहीं है, कहती मेरा छोरा ऐसा नहीं है। आज मैं उसको खुद पकड़ूंगी और खुद पकड़ के उसको दिखाऊंगी और उसकी मंडली को भी पकड़ूंगी। नेक नेक से छोरा चोरी करना जान गए। सो महाराज जैसे ही कन्हैया आज क्या की, वो एक दीवार के आड़ में छिप गई गोपी, और जैसे कन्हैया गए और जैसे उसने अंदर से चिल्लाया सो सारे मंडली वाले तो भाग गए, कन्हैया ऊपर चढ़े हुए तो उसे फंस गए। कन्हैया को पकड़ा हाथ, बोले आज यशोदा से तेरी पिटाई करवाऊंगे, आज मैं बताऊंगी। वो मानती नहीं है ना, आज प्रत्यक्ष दिखाऊंगी जाके। महाराज भगवान तो भगवान है। अब जैसे ही वो गोपी घर से कृष्ण का हाथ पकड़े हुए और अपना जैसे घर के बाहर निकली तो पर्दा यहां तक कर लिया। आज भी महाराज बहुत सारी माताएं पर्दा करती हैं। सो गोपी ने यहां तक पर्दा कर लिया और लेके हाथ पकड़ के जा रही थी। सो भगवान जैसे ही अपने घर के समीप पहुंचने वाले थे सो दूसरा रूप बना लिया। एक रूप से तो पलनम अंदर अपने कमरे में सो रहे हैं, और जो कन्हैया का ये रूप था उस गोपी के पति का रूप बना लिया। अच्छा, गोपी तो हाथ पकड़े हुए और घूंघट काढ़े हुए, उसको कुछ पता भी नहीं कि अब कौन है ये, और लेके पहुंच गई। बोले अरे यशोदा सुन, देख मेरी बात नहीं मान रही थी ना, देख आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। तू नहीं मान रही थी ना, देख पकड़ के लाई हूं। यशोदा अंदर से निकली, बोली क्या कह रही हो तुम? बोले मैंने तेरे से कितने बार कहा कि कन्हैया को सुधार ले, कन्हैया को समझा ले, देख नहीं माना, देख कैसे मैं पकड़ के लाई, आज रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसको चोरी करते हुए। यशोदा ने कहा रे किसकी बात कर रही है तो? बोले तुम्हारे बेटे की, देखो ना अपने कन्हैया को। बोले मैं तो देख ही रही हूं, एक बार तू भी तो देख ले। और जैसे वो गोपी ने देखा उसके पति, बोले तुम कहां से आ गए? तब तक कन्हैया तो लीलाधारी है, ये अंदर से उठ के आ गए आंखों को मलते हुए। बोली मैया क्या हुआ? देखो ये मेरा कन्हैया है। और जैसे उसने कन्हैया को देखा फिर अपने पति को देखा, विस्मय में पड़ गई और मन में सोच तो रही कि पकड़ा तो मैंने कन्हैया को था, ये कहां से आ गए? ठीक है बेटा आज तो नहीं कर पाई, लेकिन तेरे को मारूंगी जरूर। छोड़ दिया और शर्मिंदा होके आ गई। अब कन्हैया जैसे ही मंडली के साथ खेलने के लिए बाहर निकले सो वही गोपी ने पकड़ लिया। बोले कन्हैया इधर आओ। बोले एक काम कर, माखन तेरे को बहुत पसंद, माखन खाएगा? बोले हाँ माखन खाऊंगा। मेरा एक काम करेगा क्या? वो जो गाय का गोबर है ना, इसको ना वहां से दूसरी जगह फेंक दे, गाय के पास सफाई करा दे, उसके बाद तेरे को माखन दूंगी। कन्हैया आज गोबर उठा रहे हैं, ध्यान देना। गाय का पालन करते थे, गौचारण करते थे, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा गोपाल। गौ पाले रक्षेति सा गोपालः, जो गौओं का पालन करे वो गोपाल। ध्यान देना 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में किसी का भी मूत्र या फिर गोबर या फिर कोई अन्य वस्तु यूज करने में नहीं आती, परंतु एक गाय माता ऐसी हैं जिनका दूध भी, दही भी, घी भी, गोमूत्र भी, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती महाराज। और गोबर भी, यहां तक कि शास्त्रों में लिखा गया है कि पंचगव्य बनाकर जो पीता है, जो स्नान करता है, सह आभ्यंतरा बाह्या शुचि, वो अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है, समस्त पापों का नाश होता है। पंचगव्य बना के जो पीता है, पंचगव्य समझते हैं? गाय का गोबर, गाय का मूत्र 2 चीज हो गए, गाय का दूध 3, गाय का दही 4 और गाय का घी 5 चीजें होती हैं। दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये पांचों चीजों को मिला के बनता है पंचगव्य। और जो ये पंचगव्य का पान करता है महाराज, उसको कैंसर जैसी बीमारी कभी सपने में भी नहीं आती, बीपी जैसी बीमारियां सपने में भी नहीं आती। जो आज हर कोई बीपी से परेशान है, गाय का पंचगव्य ना पिए महाराज, गोमूत्र का ही पान करे, कितना फायदेवर है महाराज।
गाय माता क्यों? साक्षात भगवान ने सेवा करी है गैया मैया की। भगवान गोबर फेंक रहे, बोले गोपियां, भगवान फेंक रहे, गोपियां गिन रही, 1, भगवान फेंक रहे 2, जितने बार तू फेंकेगा उतने माखन खिलाऊंगी। तो भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ये भी काम करते हैं। गोपियों जैसा समर्पण तो हो, माँ यशोदा जैसा प्यार तो हो, प्रहलाद जैसा भक्त तो हो। भगवान आज भी खंबे से प्रकट होंगे, प्रकट करने की सामर्थ्य तो हम में हो। एक बार भगवान रात में जब सोते थे ना, तो जब सुबह उठते थे, उठते ही माखन मांगते थे। क्या? उठते ही माखन मांगते थे। और मैंने पहले ही कहा कि माँ रोज सुबह कन्हैया को ताजा माखन निकाल के ही खिलाती थी। रोज सुबह उठती, जो दही जमाती थी ना उसको मतती थी, उससे जो मक्खन निकलता था वही मक्खन कन्हैया को खिलाती थी। बासी मक्खन खट्टा हो जाता तो नहीं खिलाती थी, ताजा मक्खन खिलाती थी। कन्हैया रात में सोए और जब सुबह उठे तो माँ यशोदा, ध्यान देना, हर एक लीला से कोई ना कोई ज्ञान छिपा हुआ है। बस हम क्या है, नाचने गाने के आगे, मनोरंजन के आगे उस सार को हम ग्रहण नहीं कर पाते, परंतु कथा प्रेरणादायी है। मां यशोदा मथनी से क्या मत रही हैं? दही को मत रही हैं। किस लिए? मक्खन के लिए। और मत रही, और मन में विचार कन्हैया का चल रहा है, अभी कन्हैया उठेंगे और कन्हैया उठते ही मेरे पास आएगा और मेरे से माखन मांगेगा, फिर ये जो ताजा मक्खन निकलेगा मैं अपने कन्हैया को खिलाऊंगी, बड़ा प्रेम से खाएगा और हमें आनंद प्रदान करेगा। हाथों से क्या कर रही हैं? हाथों से कर्म कर रही हैं, और मन से क्या सोच रही हैं? कन्हैया के बारे में, और मुख से कन्हैया की बातें कर रही हैं। इसी बात को गोस्वामी पाद ने लिखा है, कर से करम करऊं विधि नाना, मन राखऊं जहां कृपा निधाना। हाथों से रोटी बनाते रहो और गाते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम करते रहो, हरि को भजते रहो, कपड़े धोते समय भी कपड़े धो और बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपियां भी कर रही हैं, काम कर रही, भगवान का नाम ले रही हैं। एक गोपी तो बर्तन साफ कर रही है, बर्तन साफ करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक गोपी भोजन बना रही है, रोटी बना रही है, और रोटी बनाते बनाते भगवान का नाम ले रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई भी काम करें, भोजन बनाते रहेंगे, भगवान का नाम लेकर भोजन बनाएंगे तो महाराज बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनेगा। प्रत्येक रोटी में, प्रत्येक चावल के प्रत्येक कण में भगवान कृष्ण का नाम समाया होगा, और ऐसे भोजन को करने के बाद हम अमृतत्व को प्रदान करेंगे और फिर बोलेंगे अस्तो मां सद्गमय मृत्युर्मा ज्योतिर्गमय। फिर ऐसे भगवान का जब ये कब अमृतत्व को कब प्रदान होंगे? जब प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का नाम करेंगे। माँ यशोदा भी यही कर रही है। माँ यशोदा मथनी मत रही है,
मक्खन निकालने के लिए, और मन में भगवान कृष्ण भी उठेंगे। और कन्हैया उठते ही माखन मांगेगा। जब तक विस्मरण कर ही रही थी कन्हैया उठ गए और आंखों को मलते हुए माँ यशोदा के पास है, बोले माँ मक्खन दो। रोने लगे। माँ ने कहा देख कन्हैया जिद मत कर, अभी